हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्यूटी बाइबल। तो मैं हूं भारती पचौरी और आज हम करने वाले हैं नेल एक्सटेंशन। तो आज मैं खुद के ही नेल एक्सटेंशन करने वाली हूं। तो सबसे पहले मैं जो भी मेरा क्यूटिकल एरिया है उसको उसके पुशर की हेल्प से सारे क्यूटिकल एरिया को पुश कर लूँगी। इसी तरीके से सारी फिंगर्स के क्यूटिकल एरिया को पुश कर लेंगे। दैन इसके बाद मैं करूँगी जो भी मैंने क्यूटिकल एरिया को पुश किया उस जगह पर मैं और ड्रिलर की हेल्प से सारे जो भी एक्स्ट्रा क्यूटिकल था उसको हटा दूंगी मैं। तो सारी फिंगर्स पे इसी तरीके से हटाना है और याद रखना ज़्यादा हार्डली नहीं चलाना है क्योंकि ब्लड आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है, एकदम स्मूथली मशीन को हमें ज़्यादा हाई उस पर नहीं चलाना है। मशीन को 170 उस पर चलाना है क्योंकि हमारे नेल्स जो होते हैं, जो हमारे वर्जन नेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो ब्लड और डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दैन मैंने क्लीनर की हेल्प से, टोनर की हेल्प से उसको क्लीन कर लिया पूरे हैंड को। इसके बाद हम करेंगे बफ़। मैं सारे नेल्स को बफ़र की हेल्प से बफ़ कर लूँगी। स्मूथली ही बफ़ करना है, पूरे नेल्स को अच्छे से बफ़ करना है। इस पर कोई भी जो भी हमारा पहले जो नेल्स था एकदम स्मूथ था, तो हमें इतने अच्छे से बफ़ करना है कि हम नेल्स स्टिक करें तो स्टिक हो जाएंगे नेल्स। तो मैं इसको अच्छे से बफ़ कर लिया, देन मैंने इसको शेप कर लिया। इसी तरीके से सारी फिंगर्स पर मैं अच्छे से बफ़ कर लूँगी। एक चीज़ याद रखना, हमें इनर कॉर्नर और ये साइड से जो नेल्स के कॉर्नर होते हैं उन पर बहुत अच्छे से चलाना है क्योंकि ब्लड आने के भी चांसेस रहते हैं। और नेल्स पर ज़्यादा हार्डली नहीं चलाना है क्योंकि नेल्स डैमेज हो सकते हैं। और मैं साथ ही साथ उनको शेप देती जा रही हूँ। दैन मैं इसके बाद करेंगे मैंने यहाँ अपनी नेल्स के अकॉर्डिंग सारे नेल टिप निकाल के रख लिए थे। तो हम ग्लू की हेल्प से सारे नेल जो भी टिप हैं उनको स्टिक करेंगे। देन मैं सबसे पहले करूँगी थंब पर। तो मैंने यहाँ ग्लू लगा लिया। नेल्स को इतने अच्छे से पकड़ना है कि उसमें कोई बबल ना बने। अगर बबल बन जाता है तो नेल्स निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए टाइटली नेल्स को पकड़ना है कि उसमें बबल ना बढ़े। देन मैंने क्लिप की हेल्प से उसको टक कर दिया है, जिससे क्या वो थोड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और मैंने इसी तरीके से सारे नेल्स पर अपनी जो भी नेल टिप थी उसको अच्छे से स्टिक कर लिया। देन अब हम करेंगे इनको कट जितना मुझे चाहिए। मैं कंफर्टेबल के लिए मैंने बहुत स्मॉल साइज़ रखा है, तो इसको उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। देन मैं इसको दे रही हूँ शेप और सारे नेल्स को अच्छे से बफ़ कर लूँगी। मैंने यहाँ सारे नेल्स को बफ़ कर लिया है कि इक्वल आ जाए, मेरा जो ओरिजिनल नेल्स है और जो टेप है वो इक्वली आ जाए। तो मैं सारे नेल्स को बफ़ कर लूँगी। दैन उनको शेप दे दूँगी। देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से शेप दिया है और सारे नेल्स को बफ़ कर लिया है। इसी तरीके से सारे नेल्स को बफ़ करना है और टिप पर ही ज़्यादा चलाना है बफ़र को, ओरिजिनल नेल्स पर नहीं चलाना है क्योंकि डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये मेरे सारे शेप दे दिया। देन हम लगाएंगे डिहाइड्रेटर। तो ये लगता है ओनली ओरिजिनल नेल्स पर, तो मैंने यहाँ डिहाइड्रेटर पूरे नेल्स पर लगा लिया है और इसको 30 सेकंड के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। देन हम करेंगे अब एक्रेलिक एक्सटेंशन का प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं 2 फिंगर पर रेड कलर का डिज़ाइन करने वाली हूँ और 3 फिंगर पर पीची पिंक टाइप का और ग्लिटर टाइप का करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ रेड वाला जो भी था मेरी फिंगर पे वो अप्लाई कर लिया है। सेम मैं नेक्स्ट फिंगर पर भी अप्लाई करूँगी। ब्रश को वेट लेना है और उसमें डिप करने के बाद तुरंत ही, क्योंकि ये जल्दी ड्राई होता है एक्रिलिक, तो आपको तुरंत ही पूरे नेल्स पर स्प्रेड करना है उसको अच्छे से, जिससे वो सारे नेल्स पर फैल जाए। इसी तरीके से मैंने उस नेल्स पर लगाया था, इसी तरीके से इस नेल्स पर लगा लिया है। अब हमारा जो एक्रेलिक था उसको हम अच्छे से बफर की हेल्प से बफ़ कर लेंगे, जिससे हमारा जो भी अनइवन एरिया हो रहा है, कोई ऊंचा हो रहा है, कोई नीचे साइड से नीचा हो रहा है, तो हम सारे को बफ़ कर लेंगे। दैन मैंने अपने नेक्स्ट फिंगर्स पर अप्लाई किया है। मैं यहाँ पिंक एक्रेलिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ब्रश की हेल्प से मैंने पूरे फिंगर पर अच्छे से अप्लाई किया, जिससे मेरा जो भी
एक चीज़ याद रखनी है, ज़्यादा मोनोमोर नहीं लेना है ब्रश में, क्योंकि हम जब एक्रेलिक लेते हैं तो ज़्यादा मोनोमोर होता है तो वो फैलता है, स्प्रेड नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा ही मोनोमोर लेना है और एक्रेलिक पाउडर भी कम क्वांटिटी में लेते जाएं, क्योंकि ज़्यादा लेते हैं तो फिर वो जिस जगह पे सेट हो जाता है तो फिर वो हटता नहीं है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं इसी तरीके से सारी फिंगर पे अप्लाई करूँगी। मैंने 2 फिंगर्स पे अच्छे से अप्लाई कर लिया, देन 3rd फिंगर पे भी मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी। और जो हमारा नेल्स का कॉर्नर होता है उसको बहुत अच्छे से लेना होता है, क्योंकि छूट जाता है तो वो भी बेकार लगता है, और अच्छे से लेना। देन मैं सारे नेल्स को बफ़ कर लूँगी बफ़र की हेल्प से। मैंने यहाँ सारे नेल्स को इवनली बफ़ कर लिया है, इक्वली। जितना पतला रखोगे उतना दिखने में अच्छा लगेगा। देन मैं यहाँ मैंने टॉप कोट लगा लिया था, और इसके बाद मैंने किया है यहाँ अपना नेल आर्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 3 फिंगर पर मैं अलग डिज़ाइन करने वाली, तो मैंने यहाँ 3 फिंगर के लिए थंब पर कराया ग्लिटर, हाफ नेल्स पर ग्लिटर किया है, उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। देन मैंने फिंगर पे, मिडिल फिंगर पे भी यही सेम प्रोसेस से किया है। ज़्यादा ग्लिटर नहीं लिया है, नॉर्मल ग्लिटर लेके उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। देन मैंने नेल पेंट लगाई है रेड कलर की दोनों फिंगर्स पर, और इसको फिर मैं 30 सेकंड के लिए क्योर कर दूँगी। फिर इसके बाद 30 सेकंड क्योर करने के बाद मैंने यहाँ किया है 60 सेकंड। फिर मैंने लगाया टॉप कोट और 60 सेकंड के लिए इसको क्योर करने के लिए छोड़ दिया। इसके 60 सेकंड के लिए क्योर कर लिया है। इसी तरीके से मैंने सारे नेल्स पर टॉप कोट लगाया, 60 सेकंड के लिए क्योर कर लिया, और ये था मेरा फाइनल रिज़ल्ट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये नेल्स एक्सटेंशन नेल आर्ट कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।